और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दही हांडी के त्योहार में मानव पिरामिड की ऊंचाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऊंचाई 20 फीट तक सीमित रखने और नाबालिगों पर रोक लगाई थी। अब आयोजक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और दोपहर 12:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का त्योहार कल है और उससे पहले ये अहम सुनवाई। निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, क्या कहा गया है इस अर्जी में? देखिए, इस अर्जी में मुख्य रूप से ये कहा गया है कि 2014 का हाईकोर्ट का ऑर्डर जिसे लागू करने को कहा गया था, उसमें बच्चों के भाग लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते। साथ ही ऊंचाई को भी सीमित कर दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है, एक तो उत्सव की तैयारी में जो कम वक्त मिला उसका भी हवाला दिया जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब बच्चों की हिस्सेदारी रोक दी गई है, ऐसे में 20 फीट की जो ऊंचाई को तय किया गया था, चूंकि अब बच्चे नहीं हिस्सा ले रहे हैं तो खतरा कम है, तो इस ऊंचाई पर जो रोक है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि त्योहार कल ही है और कल ही इसे मनाया जाना है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई को तैयार हो गया और महाराष्ट्र सरकार के वकील से भी कहा है कि वो सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है। हालांकि ये अर्जी में कहा गया है कि जब बच्चे हिस्सा नहीं ले रहे तो फिर जो ऊंचाई है, जो 20 फीट तय की गई थी हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको बढ़ा दिया जाए, ये इस अर्जी में कहा गया है। अब देखना होगा कि जब 12:30 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि इस मामले की सुनवाई अर्जी के तुरंत बाद हो रही है। वो इसलिए क्योंकि कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा देश भर में और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि आज ही वो इस मामले की सुनवाई करेगा। दही हांडी की ऊंचाई का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 फीट तक ऊंचाई होगी, बच्चे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब देखना होगा कि क्या ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ ज्योति, और आपको बता दें अपने दर्शकों को कि देश भर में कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। मुंबई में इस मौके पर दही हांडी उत्सव की धूम रहती है, लेकिन इस बार दही हांडी से पहले गोविंदा की टोलियां गुस्से में हैं। वजह है नया आदेश, जिनके मुताबिक 18 साल से कम उम्र वाले गोविंदा नहीं बन सकते। साथ ही मानव पिरामिड की ऊंचाई की सीमा तय होना। मुंबई में दही हांडी को लेकर राजनीति भी जोरों पर है। मुंबई की सड़कों पर जन्माष्टमी के मौके पर दिखने वाले ये गोविंदा इस बार गुस्से में भी हैं और दुखी भी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस त्योहार के दौरान बनाए जाने वाले मानव पिरामिडों पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से जो बंदिशें लगाई गई थीं, उन पर मोहर लगा दी। इससे खफा ये गोविंदा, राजनीतिक पार्टियां और कुछ आयोजक इस बार अदालती आदेश की अनदेखी कर हर बार की तरह उत्सव मनाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं और इसके लिए वो जेल जाने तक को तैयार हैं। अगर त्योहार पे आ जाती है, त्योहार अपने बंद होते हैं, तो बगवाद करने से हमारा त्योहार अच्छी तरह से बड़ी धूमधाम से होता है। तो इसके लिए मैं खुद कोच संदीप ढवले जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। प्रत्येक वेळेला हिंदू धर्माच्या सणामध्ये प्रत्येक गोष्ट आणायची, बरं एवढं कशासाठी आणायची तर म्हणे अपघात होतात. अपघात कुठे होत नाहीत, मग एक्सप्रेस वे बंद करणार का तुम्ही? आणि म्हणून हे सगळ्या कोर्टांना जे प्रत्येक ठिकाणी नाक खुपसायची जी काय सवय लागली आहे ना, तिथे देश चालवा म्हणा. मग निवडणुका तरी कशाला पाहिजेत? चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे ये दही हांडी का उत्सव हो, चाहे नवरात्र हो, उस मामले में निर्णय लेने का जिम्मा जो है वो पॉपुलर सरकार का है, गवर्नमेंट का है। न्यायालय में उसमें नहीं आना चाहिए। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जितनी अपनी तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है, उतनी ही मशहूर है अपने त्योहारों के लिए। गणेश उत्सव, जन्माष्टमी जैसे त्योहार मुंबई वासियों को उनकी गंभीर, तनावपूर्ण और संघर्ष भरी जिंदगी को रिचार्ज करते हैं। पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला यह त्योहार साल दर साल प्रसिद्ध होता गया और इस त्योहार ने एक तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स का रूप ले लिया, जिसमें पैसा और जोखिम भी है।
इन पाबंदियों की वजह से पिछले 2 साल से इस उत्सव का रंग फीका पड़ गया, लेकिन इस बार इन पाबंदियों से नाराज गोविंदा बगावत की बात कर रहे हैं और राजनेता राजनीति की। राजनीतिक पार्टियों ने तो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके इस साल त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाने की घोषणा तक कर दी है। ठाणे में एमएनएस ने अपनी हांडी का नाम दिया है कानून भंग दही हांडी। इसको साहसी खेल की तरह से देखना चाहिए। आज अभी तक 110 मंडलों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया है कि हाँ, हम लोग दही हांडी तो फोड़ने के लिए आने वाले। तो ये बड़े जोर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये कायदा भंग दही हांडी करेगी। लेकिन कार्रवाई भी हो सकती है आप पर, क्या उसकी फिक्र नहीं है? देखिए, श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ है, तो हम भी उस दिन जेल में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है।